मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली की शालीमार बाग सीट से बीजेपी की विधायक रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद के अलावा सामान्य प्रशासन, सेवा, वित्त, राजस्व, महिला और बाल विकास, भूमि और भवन, सूचना और जनसंपर्क, सतर्कता योजना और प्रशासनिक सुधार विभाग भी संभालेंगी। दिल्ली का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाने के लिए आरएसएस ने उनका नाम आगे बढ़ाया था और पार्टी ने उस पर मुहर लगा दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद से ही रेखा गुप्ता सुर्खियों में हैं। राजनीतिक समीकरणों के साथ साथ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि रेखा गुप्ता की आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है। क्या वे मध्यम वर्ग से आती हैं या काफी एलीट क्लास की महिला हैं? लोग उनके साथ साथ उनके परिवार के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो चलिए हम भी आपको उनके परिवार और उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि रेखा गुप्ता तो राजनीति में हैं, लेकिन उनके परिवार के किसी भी अन्य सदस्य का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। रेखा मूल रूप से हरियाणा के जींद जिले के नंदगढ़ गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता की नौकरी दिल्ली में लगने के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया था। रेखा गुप्ता ने अपनी स्कूली शिक्षा से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई दिल्ली में ही की है। उनकी शादी 1998 में मनीष गुप्ता से हुई थी। रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता कारोबारी हैं और वे इंश्योरेंस से जुड़ा बिजनेस चलाते हैं। मनीष गुप्ता राजनीति में तो सक्रिय नहीं, लेकिन रेखा गुप्ता के राजनीतिक करियर को बढ़ाने में उनका पूरा सहयोग और समर्थन रहा है। पत्नी के सीएम बनने पर वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनसे सुनिए कि घर परिवार के साथ रेखा गुप्ता राजनीतिक गतिविधियों को कैसे मैनेज करती हैं। नहीं, पॉलिटिक्स में तो उतार चढ़ाव और हर प्रकार का समय एडजस्टमेंट, टाइम मैनेजमेंट करके हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा सोचा नहीं था कि कुछ लोग मुंह पे बोल देते हैं तो कहते हैं ऐसा सोचा नहीं था कि कभी इस पोस्ट पे आएंगे। भगवान ने मतलब ऐसा कुछ कर दिया कि चमत्कार ही जैसे, बिल्कुल इसको हम अनबिलीवेबल फैक्ट है। तो कब आता दिन, आता या नहीं आता, कभी सोचा ही नहीं था, कहने का मतलब है। यहाँ तक तो सोचते थे कि राजनीति में जितना आगे बढ़े, जब इस फील्ड में है तो जितना आगे बढ़े उतना अच्छा है, लेकिन सीधा पार्टी हमें टॉप पे ही बैठा देगी और इतना भरोसा करेगी रेखा जी पे, तो ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। कल किस समय इस बारे में आपको पता चला? हाँ, सबको एक साथ पता लगा शाम को मीडिया से। तो मीडिया से ही पता लगा, क्योंकि रेखा जी से बात तक नहीं हो पाई उस समय। इन लोगों का फोन वोन सब स्विच ऑफ था, तो विधायक दल की बैठक थी तो टीवी में ही आया तो पता। तो जो शेड्यूल रहता था वो किस तरह से मैनेज कर पाती थी सारी चीजों को? परिवार भी है, साथ में राजनीति, दोनों को संभालना नहीं, टाइमिंग तो काफी समय से हमें ये आइडिया शेड्यूल हो गया था कि भाई हम राजनीति करते हैं तो इस तरीके से सुबह लेडीज होने के नाते ये सुबह 9-10 बजे तक घर पे होती हैं, तो 10 बजे तक जब तक तैयार होती है, नाश्ता कर रही होती है, तब तक साथ साथ में पब्लिक डीलिंग कर लेती है। इस तरह से इनका सुबह सुबह का शेड्यूल रहता है। और उसके बाद में हम ये दोपहर भर के जो कार्यक्रम अपने प्रदेश के जो बीच में राउंड लगाने ब्लॉक्स के अंदर वो रहते हैं। शाम को रस्म पकड़ियों में इधर उधर 3-4 बजे के ऐसे कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद भजन संध्या और शादियां रात को। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट तो रेखा जी ही ये सब करती हैं। मैं तो सिर्फ जो है घर पर ही उनका असिस्टेंस करता हूँ। बच्चों से बात हुई? हाँ, बच्चों से बात हुई, बच्चे आ रहे हैं और पहुंचेंगे जो है। अच्छा, शपथ लेने के बाद कुछ रेखा जी ने सोचा है कि ये काम जो है दिल्ली की जनता के लिए सबसे पहले करेंगे? हाँ, वो रेखा जी बताएंगे। आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, हम बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, महिला सुरक्षा भी रहा है। हाँ, बिल्कुल 100% रहा है। ये महिला करके ही ये इनको एडवांटेज मिला है। तो ये हर हालत में सबसे पहले महिलाओं वाला इशू मोदी जी का विजन है, उसको देखेंगी ही देखेंगी, 100% देखेंगी। रेखा गुप्ता ने जब सीएम पद की शपथ ली तो उनके पति और उनके परिवार वाले खुद को गौरवान्वित महसूस करने लगे। बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी भी महसूस कर रहे हैं और एक जिम्मेदारी का बोध भी हो रहा है बहुत, और खुशी बहुत ज्यादा है। अच्छा, ऐसा विश्वास कभी यकीन हुआ था ऐसा कि एकदम से जो है एक कार्यकर्ता, एक पार्षद, एक एमएलए जो है सीधा मुख्यमंत्री की सीट पे बैठेगी? और नहीं, हमने तो सबने चुटकी बजा के चेक किया आपस में।
कि सबके ये अपने साक्षात जो है, मतलब जब ये कंफर्म्ड हो गया तो हमने कहा आपस में, अरे भाई पक्का चेक कर लो पक्का है। तो ये तो हमारा गुड लक है। ये मनीष, ये रेखा जी। और ये बताइए कि चौथी मुख्यमंत्री दिल्ली की जो है रेखा जी बनने जा रही है, अलग में ये गर्व वाली बात है। बन चुकी है, बन चुकी है, क्या कहना चाहिए? चौथी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। और भी 5 साल के विजन क्या रहने वाले हैं? जो सरकार ने, भाजपा ने वादे करे हैं, यमुना हो गया, महिलाओं को लेकर जो वादे किए गए हैं उसको लेकर। हाँ, या वादे तो जो पार्टी ने किए हैं, वो जो मोदी जी का विजन है वही मुख्यमंत्री का विजन है, वही रेखा जी का विजन है। कहने का मतलब पार्टी का जो विजन है वही हमारा विजन है। रेखा गुप्ता और मनीष गुप्ता के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम निकुंज गुप्ता है और बेटी का नाम हर्षिता गुप्ता है। बेटी हर्षिता पिता के कारोबार में मदद करती हैं, जबकि बेटे की अभी पढ़ाई चल रही है। मां के सीएम चुने जाने पर बेटा निकुंज भी बेहद खुश नजर आया। हम सब काफी प्राउड है, स्पेशली हम सब फैमिली मेंबर्स। हमने उनको पिछले इतने सालों से वर्क करते हुए देखा है, सारे अप्स एंड डाउन्स, फिजिकली मेंटली जो स्ट्रेन पड़ता है, जितने काम करने पड़ते हैं। और हम क्योंकि घर के लोग हैं तो हमें अंदर से दिखता है कि क्या क्या काम चल रहे हैं, तो देख के पता चलता है कि पॉलिटिक्स कितनी मुश्किल फील्ड है। और कम से कम मम्मी जो अपनी तरफ से एक ट्रू लीडर है, जिनके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं थी बचपन से, उन्होंने खुद से अपने बलबूते पे शुरू करा, डूसू प्रेसिडेंट के बाद फिर एबीपीपी, फिर आगे ज्वाइन कर करके। तो हम सब बहुत खुश होते हैं, देखते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने अपने लिए अपनी खुद से एक जगह बनाई। इस पूरी कभी किया था कि एकदम से सीएम पद का जो चेहरा आपकी मम्मी बन जाएगी, सीएम पद जो है आपकी मम्मी को मिल जाएगा? मेरे को अपनी मम्मी पे फुल कॉन्फिडेंस है, मेरे को पार्टी पे फुल कॉन्फिडेंस है। मेरे को हमेशा ये लगता था जो मम्मी को और पार्टी को साथ में सही लगे, उससे जो भी डिसीजन सही आएगा वो बेस्ट आउटपुट ही होगा। अब रेखा गुप्ता की मां से सुनिए कि वे कैसे घर और जनता के साथ सामंजस्य बनाकर चलती हैं। नहीं, वो घर भी संभालती थी, समाज भी संभालती थी, पूरा शालीमार संभाला 2 साल से और बस अब तो आदत है उसकी, उसका काम करने की आदत है, मेहनत का उसका वो है, बस वो संभालेगी। बहू आपकी मुख्यमंत्री बन रही है, क्या बन चुकी है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? बस खुशी है, क्या कहेंगे? खुशी तो बहुत है जी, खुशी का तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। खुशी तो इतनी है कि इतनी सबने दी है कि मेरी झोली छोटी पड़ रही है। बहुत बढ़िया। रेखा गुप्ता करोड़पति हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक रेखा गुप्ता की कुल संपत्ति 5 करोड़ 3 लाख की है। रोहिणी और शालीमार इलाके में उनका एक घर है। 27 साल बाद सत्ता में वापसी करते ही दिल्ली में बीजेपी सरकार एक्शन में भी आ गई है। सीएम रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पद संभालते ही सबसे बड़ा बयान महिला स्कीम को लेकर ही आ गया। इससे दिल्ली की महिलाओं में उम्मीद की लहर दौड़ी है। बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी कैंपेन में दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपया देने का वादा किया था। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह घोषणा कर दी कि 8 मार्च 2025 से अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मान योजना की पहली किस्त मिल जाएगी। 100% जो कमिटमेंट्स हमने बहनों के साथ की है वो पूरी होगी। 8 मार्च का दिन जो बहनों के लिए दिया गया है, उनके खातों में उनकी जो आर्थिक मदद है वो जरूर पहुंचेगी। देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। विपक्ष ने भी आपको शुभकामनाएं भेजी हैं, आतिशी, अरविंद केजरीवाल, सबने आपको शुभकामनाएं दी हैं मैम। नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था। और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आप पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी क्या? कोई जो सरकार
पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा।